इसमें जो 4 महिला नक्सली हैं, एक आशा हैं सुकमा ज़िले की जो कमांडर हैं बोरमदेव एरिया कमेटी में, जिनके ऊपर 20 लाख का इनाम है। एक शीला उर्फ सरिता हैं, ये भी ज़िला सुकमा की हैं। ये एरिया कमेटी मेंबर हैं बोरमदेव एरिया कमेटी में, इनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। रंजिता अगेन बोरमदेव एरिया कमेटी में ACM है, एरिया कमेटी मेंबर, इनके पास भी 14 लाख का इनाम है। और एक लखे मरावी, ये रंजिता ये कोंडा गांव के रहने वाली हैं, और जो लखे मरावी ये सुकमा के रहने वाली हैं। ये भी ACM है और 14 लाख का इनाम है। बाद में जब लगभग 20-25 की संख्या में नक्सली थे और जहाँ ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है। लेकिन इतना घना जंगल होते हुए भी जो पुलिस पार्टी है उसने बहुत ही सभी SOP का पालन करते हुए इतने अलर्ट होकर कार्य किया कि 4 नक्सली धराशायी हुए। कुछ और नक्सलियों के भी घायल होने का हमें पूरा अंदेशा है, लेकिन घने जंगल का फ़ायदा उठाते हुए अभी वो वहाँ से भाग गए हैं। लेकिन आसपास के जंगल में हमने काफ़ी सारी पार्टियाँ डाल के, जिसमें CRPF और जिला बल सभी हैं, उस एरिया की सर्चिंग की जा रही है। 6 एनकाउंटर हुए थे, उनमें भी 4 नक्सली मारे गए थे, लेकिन 96 के बाद पहली बार है। सर, मध्य प्रदेश में कहाँ इनके ऊपर अपराध दर्ज है? मध्य प्रदेश में लिखा हुआ इनके ऊपर अपराध दर्ज है। हाँ, मध्य प्रदेश में बेसिकली अपने जो नक्सल एरिया है बालाघाट मंडला, इसी में अपराध दर्ज है। सर, अधिकांश नक्सली छत्तीसगढ़ के नज़र आ रहे हैं। देखने में आता है कि ऐसी स्थिति में इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। किस तरह की सहयोग मिल रहा है सर कोऑर्डिनेशन में इंटर? हाँ, हमें जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उनसे बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, चाहे वो इंट शेयरिंग का मामला हो, चाहे ज्वाइंट सॉप्स करने का विषय हो, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और अभी जितने नक्सली एक्टिव हैं अपने मध्य प्रदेश में, उसमें मध्य प्रदेश के तो केवल 3 हैं। मध्य प्रदेश में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है 2007 के बाद। और जितने भी नक्सली हैं उनमें से 80% आपके बस्तर एरिया के हैं, और जो 20% है वो आपके गढ़चिरौली या राजनांदगांव इस एरिया के हैं। सर, ऐसी कोई बड़ी घटना जिसमें ये चारों जो महिला नक्सली मारी गई उसमें शामिल हो, छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, कोई बड़ी घटना को अंजाम दिए थे क्या ये महिला नक्सली? हाँ, इनके पास को तो बहुत ज़्यादा अपराध है, हम अलग से शेयर कर लेंगे। इसमें जो लखे मरावी है ये नया काडर है, तो इसके अपराध अभी हमें और देखने पड़ेंगे। लेकिन बाकी जो 3 महिला हैं उनके तो वो तो काफ़ी वर्षों से यहाँ सक्रिय हैं और उनके तो काफ़ी अपराध हैं। क्या लग रहा है सर ये जो कितनी ऑपरेशन हुआ है सर, इसकी ये जो ऑपरेशन लॉन्च करने की प्लानिंग कब से शुरू हो गई थी सर? ये जो इतना बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेशन आप लोगों ने? नहीं, ये तो क्योंकि उस एरिया में सूप खार का एरिया है तो इनके मूवमेंट की खबर तो मिलती रहती है। हम पहले से ही अलर्ट थे, और फिर जैसे ही जैसे ही हमें सूचना मिली कि उस एरिया में इनका मूवमेंट हो सकता है तो तत्काल हम कार्रवाई में लग गए। लास्ट टाइम जिन फॉरेस्ट चौकियों में एनकाउंटर हुए थे सर, वहाँ से सूचनाएं आ रही थी कि वहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी काफ़ी डरे हुए हैं और 1-2 वन श्रमिकों को भी नक्सलियों ने टॉर्चर किया था। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी रहेगी सर? नहीं, हम चाहे हमारे पुलिस के जवान हों, चाहे फॉरेस्ट के हों, चाहे सिविलियन हों, हम उनकी सुरक्षा के बारे में वी आर फुली कमिटेड। और हम सबको समय समय पे अलर्ट भी करते रहते हैं, और अपना जो हमारा एरिया डोमिनेशन या दूसरे जो मैकेनिज्म है पुलिस का वो टोटली फॉलो। हाँ, अभी ये पहले खटिया मोर्चा की भी कमांडर रही है अभी, लेकिन बोरमदेव एरिया कमेटी और ये खटिया मोर्चा दोनों इकट्ठे घूमते हैं, तो अभी ये बोरमदेव एरिया कमेटी की कमांडर है। सर, आशा के बाद जो 3 नक्सलियों के वो हैं उनमें अपराधों का जिक्र नहीं है। जो 3 नक्सली और हैं आशा के बाद से, ओके, अपराधों का जिक्र नहीं है। नहीं, इनके आपने देखा नहीं तीसरे नंबर
ये देखो, इसमें सरिता और शीला के हैं 13 अपराध और आशा के हैं 16 अपराध। सर कैसे क्या कब भर्ती हुई थी ये? इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये बेसिकली जब से विस्तार दलम आया है, विस्तार दलम आप लोग जानते हो 2015-16 से इसको इनिशिएट किया गया है। उसके बाद ये काडर आया है, ये 3 इसमें पुराना काडर है और जो एक लखे मरावी है वो नया काडर लग रहा है, तो उसका हम और डिटेल ले रहे हैं। सर कितने की संख्या में रहे होंगे नक्सली और किस प्रकार के हथियार इनके पास से? नक्सली लगभग 25-28 के आसपास। सर ये दलम में सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ कोई और भी गतिविधियाँ रहती थी कि जैसे आपकी जब पिछली बार देखे हमने कोई डॉक्टर की भूमिका निभाते थे दलम में, तो इनका कोई ऐसा मूवमेंट रहता था ग्रुप में? नहीं, इनका जो इनकी एरिया कमेटी मेंबर होती है या दलम होता है, उसमें सब तरह के ये काम करते हैं। कोई डॉक्टर का काम भी जानता है, कोई खाना बनाने का काम भी जानता है, तो इस तरह से इनका अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। इन चारों में किसी के पास भी कोई खास भूमिका थी? चारों में एक तो जैसे आशा है, ये तो कमांडर हैं ही, और उसके बाद कोई इनमें कोई स्पेसिफिक ऐसा रोल नहीं है इनका, जैसे इनमें देखना पड़ेगा आगे फर्दर, लेकिन अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल समझ में नहीं आया। जो मुठभेड़ हुई जो केबी डिवीज़न के जिनको हम इंचार्ज कहेंगे, तो ये 2 इनका भी होने का हमें पता लगा है और एक तरह से जो केबी डिवीज़न है वो इकट्ठा मूव कर रहा था, तो ये 2 जो इनके मेन नेता हैं उनका पता लगा है। बाकी तो फिर ये जैसे आशा तो खुद ही कमांडर है। कितने राउंड फायरिंग हुई? काफ़ी हमारे पुलिस की तरफ से लगभग 100 राउंड फायर हुए और नक्सलियों की तरफ से 180-190 राउंड। सर इस फायरिंग में आमने सामने फायरिंग हुई तो कोई पुलिस वालों को किसी तरीके का नहीं, घायल पुलिस वगैरह? हाँ, पुलिस को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। सर ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है कितना प्रेशर सर मध्य प्रदेश पुलिस पर, महाराष्ट्र पुलिस को, इस तरह से नक्सलियों को देश बाहर हटी हुए आने का कर रहा है, तो किस तरह की जानकारी समझ आई? हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ बस्तर एरिया में काफ़ी बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है और हम भी इस बात के बारे में पूरे अलर्ट हैं कि वहाँ क्योंकि प्रेशर बढ़ने पे इनका मूवमेंट इधर कभी भी हो सकता है, तो उसको देखते हुए हमने दोनों पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मिलकर अपनी एक जॉइंट स्ट्रेटजी बना रखी है ताकि वो इधर ना आए। कोई दस्तावेज साहित्य भी मिले? हाँ, हम ड्रोन का भी यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारे पास सबका यूज़ किया है। सर इनकी जो सेंट्रल रीजनल कमेटी है उससे संबंधित कोई दस्तावेज भी मिले इनके पास? नहीं, अभी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला। सर जो महिला नक्सली मारी गई हैं उनके परिजनों को क्या सूचित किया जा चुका है और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है, कब तक वो? हाँ, नहीं, वो प्रोग्रेस जारी है। इनके परिजनों को सूचित किया जाएगा, वो हम हमेशा ही करते हैं। नहीं, ये पॉलिसी ये रहती है कि जो एरिया कमेटी मेंबर होते हैं उन पे एक स्पेसिफिक इनाम होता है। जैसे इसमें 3 एरिया कमेटी हैं, तो एक एरिया कमेटी पे अपने मध्य प्रदेश में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 5 लाख और महाराष्ट्र में 6 लाख, तो तीनों राज्यों का इनाम मिला के फिर 14 लाख होता है। आशा क्योंकि कमांडर है तो कमांडर के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए इनाम कर दिया है, तो इसलिए आशा का जो इनाम है वो 20 लाख होता है। सर भोपाल से खबर मिली है मंडला बालाघाट जिले में जो नक्सली दमन सक्रिय है उसमें आधी महिलाएं नक्सली है और ये प्रूफ भी होता है कि 4 महिला नक्सली मारी गई। सर इनका टारगेट क्या, जो जिस तरह से दलम नक्सलियों को प्रहार हो रहा है, नक्सलियों की संख्या कम हो रही है, तो ये युवतियों को भी जोड़ रहे हैं क्या संगठन में? नहीं, वो तो इनका हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि महिलाओं को तो शुरू से ही जोड़ते रहे हैं, क्योंकि
महिलाओं का जैसे बाकी और पब्लिक में अगर इनको अपना प्रचार प्रसार करना है तो महिलाओं के बारे में प्रचार प्रसार महिलाएं ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो हमेशा से ही महिलाएं नक्सल दल में रही हैं। सर इसमें कितनी सत्यता है कि आधी लीड किया है अपने इंस्पेक्टर आशीष ने और बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई सब कुछ कल ही हुआ है, इसके पीछे सबकी मेहनत है। आपके एसपी साहब हैं, आपके कमांडेंट साहब हैं, आपके एडिशनल एसपी ऑप्शन है, अपने मैडम सीओ मैडम बैठे हैं। तो इन सब की जो एक मेहनत है इसके पीछे, उनका रिजल्ट है। लेकिन नो डाउट जो इंस्पेक्टर आशीष हैं और उनकी टीम है, उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं। सभी को आउट ऑफ टाउन परमिशन के अनुसार बिल्कुल। सर बालाघाट में नक्सलियों के घुसपैठ के ज़्यादातर रास्तों पर अभी सुरक्षा कैंप तैनात हो गए हैं, नज़र भी रखी जा रही है, गोलियों से भी और आंखों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। तो ऐसे कौन से रास्ते अभी बचे हैं बालाघाट जिन जहाँ से एंट्री कर रहे हैं सर? बहुत लंबा चौड़ा जंगल है। अगर आप देखोगे अपना महाराष्ट्र का तो इतना लंबा बॉर्डर नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो आप देखो, आपके मुरकुटो के पास से लेके कटेना के पास से लेके ऊपर आपका बहुत लंबा चौड़ा बहुत लंबा बॉर्डर है और पूरा कंटिन्यूस फॉरेस्ट है। तो इनको लेकर कोई प्लानिंग है सर गवर्नमेंट की ओर से कैसे? हाँ, तो रास्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, रास्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो हमने भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि जहाँ से इनका ज़्यादा आना जाना होता है, उन पे हम निगाह रखे हुए हैं, उन्हीं रास्तों पे। पूरा कान्हा नेशनल पार्क और उससे लगता है मंडला का एरिया, मंडला का कान्हा वाला एरिया या मंडला का जो थोड़ा सूखार वाला एरिया, यानी कि जो आपका मंडला से रायपुर हाईवे है उसके नीचे वाला एरिया। शिल्पी घाटी। हाँ, मंडला से रायपुर हाईवे के ऊपर अभी बहुत दिन हो गए हमें इनका मूवमेंट नहीं हुआ। तो केबी डिवीजन यहाँ सक्रिय है जिसमें कुछ पोर्शन मंडला का आता है, बाकी सारा बालाघाट है। और जीआरबी डिवीजन वो तो आपका पुराना एरिया है, ये 1990 से लेके। सर अपने यहाँ जो अभी तक जो बल है ये पर्याप्त है या नहीं? और मांग की जा रही शासन से कि जैसे लक्ष्य मिलना टारगेट है कि 2026 तक नक्सली निर्मूलन करना है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कोई अतिरिक्त बल की भी मांग हो रही है? नहीं, बल तो अभी कुछ महीने पहले ही, मतलब 1-1.5 साल पहले ही एक बटालियन अपने को मिली थी। तो हमने भारत सरकार से कुछ बल की मांग की है, लेकिन हम अपने लेवल पे भी जितना बल उपलब्ध है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम जैसे हमारे डीएफ के जवान भी हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर क्या सरेंडर से संबंधित नीति का पालन किया जा रहा है? मतलब अभी जो एनकाउंटर हुआ है अधिकतर महिलाएं मारी गई है सर, 4 महिला, क्या उन्हें आगाह किया था पुलिस विभाग ने? तो सरेंडर भी नहीं, वो तो हम हमेशा ही करते हैं कि भाई सरेंडर कर दो। हाँ, वो तो हमें बिल्कुल चिल्ला कर बोलते हैं कि अरे सरेंडर कर दो। हाँ, लेकिन जब सरेंडर नहीं करते और वो जब फायरिंग करते रहते हैं तो सेल्फ डिफेंस में हमें फायर करना पड़ता है। बाकी सरेंडर पॉलिसी का जो सवाल है उसका तो हम बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, वो तो आप लोगों के माध्यम से करते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, तो उसके कई तरीके हैं हमारे प्रचार प्रसार के, तो उसमें तो हम कोई कमी छोड़ते ही नहीं। मैं तो अभी कह रहा हूँ, अपने मध्य प्रदेश की जो सरेंडर पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है पूरे देश में। तो सरेंडर हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई सरेंडर करो। सर आपने कहा कि आपके पास पर्याप्त बल है नक्सल उन्मूलन मार्च 26 तक खत्म करने का, जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं। इक्विपमेंट के बारे में बताइए, कितने आपको एडवांस इक्विपमेंट जरूरत है? नाइट विजन कैमरेज भी आपके पास होंगे, सेटेलाइट फ़ोन भी होंगे, और क्या एडवांस इक्विपमेंट आप चाहते हैं? नहीं, वो अपना क्या रहता है कि हमारे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं, थोड़ा बहुत उसमें जो ज़रूरत होती है तो हम एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत वो मांग करते रहते हैं, वो हमें मिलते भी रहते हैं। सेटेलाइट फ़ोन और सारी चीज़ें आपके पास है, जैसे लाइफ जैकेट, सेटेलाइट फ़ोन, हाँ। विजन कैमरे? हाँ, हमारे पास नहीं। सर बीच में एक जानकारी साझा की थी आपने कि टाटा दलम बालाघाट में समाप्त हो गए हैं, और अभी एक नया एंगल ये जुड़ा है कि इसमें नया कैडर शामिल हुआ है जो नई सदस्य थी,
तो क्या लगता है सर, छत्तीसगढ़ में मार पड़ने के बाद में ये बालाघाट के ऊपर बच्चे हमेशा हाँ। और इससे प्रेशर बढ़ेगा? देखो, अगर बालाघाट की समस्या के बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते हो, यहाँ पे 2007 के बाद कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं है। तो लेकिन जितने भी नक्सली या तो वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं या वापस चले जाते हैं जहाँ से आए हैं, बस्तर या महाराष्ट्र से। लेकिन जितनी संख्या कम होती है उतनी ही बस्तर से और आ जाती है, बस्तर या गढ़चिरौली जो भी है। लेकिन अभी क्योंकि उधर भी बहुत प्रेशर है, बस्तर में, महाराष्ट्र में बहुत प्रेशर है पहले से ही, तो अब क्या है, इस पे एक तरह की काफ़ी संभावना है, एक प्रबल संभावना है कि उस पर रोक लगे। तो ये तो पहले तो चलता ही रहा है एक तरह से, क्योंकि अपने यहाँ 2007 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। तो अगर बाहर से यहाँ नहीं आएंगे तो अपने आप कम हो जाएंगे। सर ऐसे आज ही आपके कार्यकाल से अगर तो काफ़ी संख्या में इनकाउंटर लीड को समाप्त इसको नहीं, इसको मैं देखता हूँ कि ये पूरा सरे में इसको यहाँ जो टीम है, होप की टीम है, चाहे CRPF की टीम है, कोबरा की टीम है, अपने जिला बल की टीम है, और जो SP बालाघाट, SP मंडला, कमांडेंट होप और अपने CRPF के तीनों कमांडेंट, अपने कोबरा के कमांडेंट, और इन सभी की टीम, उनको ये पूरा श्रेय देता हूँ मैं, पूरा क्रेडिट देता हूँ कि वो दिन रात मेहनत करते हैं और विषम परिस्थितियों में अपनी टीम का मनोबल बनाए रखते हैं, और फिर उसके रिजल्ट आप लोगों के सामने। और जो पुलिस की टीम थी उसमें 24 अधिकारी जवान थे, नक्सली लगभग 25 से 28 की संख्या में थे, और 4 महिला नक्सली जो मारी गई हैं उनके ऊपर 62 लाख रुपए 64 लाख रुपए इनाम है। उसमें उनकी कमांडर है आशा, उसके पास 20, उसके ऊपर 20 लाख रुपए इनाम है। बाकी अन्य 3 महिलाएं वो ACM रैंक की हैं जिनके पास 14 लाख रुपए इनाम है। सर किस एरिया के ये लोग बिलोंग करते, किस राज्य से आए हैं? ये जो 4 महिला नक्सली मारी गई हैं वो सभी बस्तर एरिया की हैं, 3 सुकमा जिले की हैं और 1 गोंडा गांव की है। सर छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है लोगों को लेकर, क्या मध्य प्रदेश में भी काफ़ी रिलेशन है आप लोगों का, किस तरह से आप कार्रवाई की तुलना में? नहीं, छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है और वहाँ नक्सलियों के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, तो उसका एक रिजल्ट ये हो सकता है कि वहाँ से कुछ लोग इधर आने का मन बना सकते हैं। एक बना ले विजुअल आप